वेल हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द नेशन नीड्स यू। ये चैनल मदद करना चाहता है उन लोगों की जो मदद करना चाहते हैं इस देश की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डिफेंस एस्पिरेंट्स की। वो डिफेंस एस्पिरेंट्स जो एनडीए, सीडीएस या एफकेआई जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करके एसएसबी के स्टेज तक पहुंचते हैं। एसएसबी का स्टेज उनके मन में कई तरह के डाउट्स लेकर आता है, जैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी पैरामीटर, पॉइंट्स या क्वालिटीज की किस तरह से एनालिसिस की जाती है कैंडिडेट्स में, ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल टास्क या इंटरव्यू में उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और भी कई सारे डाउट्स। सो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ कैंडिडेट्स पॉइंट ऑफ व्यू। प्लीज माइंड माय वर्ड्स, फ्रॉम अ कैंडिडेट्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अपने एसएसबी के पहले मैंने जितने भी प्लेटफॉर्म पे एसएसबी से रिलेटेड सर्च किया, टिप्स या फिर यूजफुल स्टेप्स, I was able to find only expert opinion. Now those experts were someone who have already served in defense forces or have been the selectors for the SSB process. लेकिन being a candidate हम सभी की psychology, हमारे doubts, हमारे queries almost same होती है. So I thought of putting forward my views and analysis from a candidate's point of view. The second reason for opening this platform and initiating it was more and more intake and encouragement to female candidates. Because we girls also have dream of serving our nation as a girl of this country, as a citizen of this country. So let's start this video, and in this video I'll restrict myself only till day one, and that too the two most prior rounds. The number one is reporting, and the number two, which is yet more important, is the appearance round. And here I would like to give a very brief introduction of mine. I'm Sagarika Singh, working as software engineer at Accenture. And I was recommended in my very first attempt from first day of SB. But as you all know that getting merit out is something very common in defense forces. मैं unfortunately merit out. But do I look like a discouraged or upset candidate? Not at all. क्यों? क्योंकि ये 5 दिन आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन 5 दिन हो सकते हैं। They can actually be the turning point in your life. क्योंकि वहाँ का हर एक राउंड, हर एक स्टेज, हर एक टास्क अपने आप में कई लेसन्स लिए हुए हैं, और ये लेसन्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और शायद यही रीजन है कि साउथ कोरिया जैसे छोटे देश, जनसंख्या में हमसे वो बहुत छोटे हैं, उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया है कि उनके सिटीजन्स लाइफ में एक बार डिफेंस फोर्सेस में सर्व जरूर करेंगे। वी डोंट हैव सच मैंडेटरी रूल हियर इन इंडिया, बट आई थिंक दैट एनीवन हु इज केपेबल educationally and also as per the age, they should go for SSB. क्योंकि SSB का प्रोसेस उनको बताएगा कि हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए हमें कितना ग्रेटफुल होना चाहिए, वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो एक आम सिटीजन को सेना में एक अधिकारी या इस देश का सैनिक बनाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट। सो ऑन द डे ऑफ रिपोर्टिंग आपको रिपोर्ट करना रहता है अपने एसएसबी सेंटर के रेलवे स्टेशन पे मौजूद एमसीओ पर। एमसीओ को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि आप जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे, कैंडिडेट्स की बड़ी भीड़ आपको इस बात का अंदाजा लगा देगी दैट दिस इज द एमसीओ। नाउ व्हाट हैपेंस इज, इन केस अगर आपकी ट्रेन लेट हो जाती है, क्योंकि कई कैंडिडेट्स ओवरनाइट जर्नी करके सुबह सुबह रिपोर्ट करते हैं, इन केस अगर आपकी ट्रेन लेट हो जाती है, देन दे विल गिव यू लेवरेज and you will be inducted, but only if it is a delay of half an hour or 1 hour. इससे ज्यादा अगर आपकी ट्रेन लेट होती है, so this is a good practice to keep the center's number handy and make a call to them proactively. आप proactively खुद से उन्हें कॉल करके बताएं ताकि आपके केस में वो कुछ भी जजमेंट ले सकें। इन केस अगर आपकी ट्रेन आधे घंटे या 45 मिनट या 1 घंटे के लेट होती है, so they consider it because this is something जिससे आपका कोई बस नहीं। But any reason apart from train delay is not acceptable over there, so please be on that. Now the second most important thing that comes is appearance. Now for appearance, many candidates say that knowledge or qualities comes first. I do agree to them, but up to a certain extent, not 100%. क्योंकि आपका appearance ही ये judge करता है कि आप कितने serious हैं अपने goal को लेकर। Casual, carefree attitude always demonstrates that for the goal or the mission that you have in hand, you are again casual and carefree. क्या आपने कभी भी किसी डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर को केयरफ्री एटीट्यूड के साथ या कैजुअल एटीट्यूड के साथ देखा है? क्योंकि जॉब का डिमांड ही है, यू हैव टू बी अटेंटिव एंड अलर्ट एट एवरी टाइम। सो अप टू द मार्क, टू द पॉइंट एंड सोफिस्टिकेटेड लुक इज अ मस्ट। सो फॉर बॉयज माय टिप्स वुड बी go for a light and dark contrast. That would be a dark pant with a light shirt, which is also a standard code of dressing. Second, please don't wear tie. That is over formal. Third,
Iron, dress and polish shoe is something that you already know. Fourth, avoid braids. The same point goes for girls also. Now, on coming the girls part, because I am a girl, I know that for girls there are so many options और जितने options होते हैं उतने ही confusions भी होते हैं. So here you have to understand that wear something that makes you comfortable and enhances your confidence. क्योंकि आपका अगर confidence ज़्यादा रहेगा तभी आप अच्छा perform कर पाएंगे. If your friend is wearing pant or shirt, that doesn't mean that you also have to wear it. अगर आप comfortable feel करते हैं suit में, then wear the suit. Because suit also comes under the formal part until and unless you are very careful about the stitch about it, right? The third most important thing is many female candidates say that makeup is not required. But don't keep your look very dry also. There is a very fine line between looking modest and looking decorative. Try to look modest. Have makeup which is minimal, also graceful, decent, yet sober. Now, the tips for those girls who are short-heighted or have a bit chubby appearances, go for the dress which is as per your body type. Body type के हिसाब से अगर आप ड्रेस चूज करेंगे तो वो आपके पर्सनालिटी को और एनहांस करेगा. यहाँ पे एक पॉइंट समझना और जरूरी है. कई कैंडिडेट्स ये सोचते हैं that we'll go for a newly stitched dress, but that will be a very risky decision also. Why? Because you never know. On the very first day of the SSB reporting, the stitch may not go as per your fit. Then what will you do? Also, you have to first test a dress. How is it looking on you? आप कैसा फील कर रहे हो उस ड्रेस को पहनकर, और वो बिना उसे टेस्ट किए या बिना पहले पहने आपको नहीं पता चलेगा. So please go for a dress which is already tested and actually passed from your side. And now comes the suggestion section. So please go to the suggestion section. In suggestion, I would like to suggest number 1. कई candidates overnight journey करके सुबह उठते हैं. कई प्रोफेशनल्स भी होते हैं, उनके पास लीव्स का या छुट्टी का टेंशन होता है. They don't get the leaves as per their requirement. Now here what you can do is, if in case the time and the clause allows you, go for an overnight stay at the reporting station. How will it help you? It will help you to complete your sleep. It will help you to feel energized at the time of reporting. And third, an alert mind will obviously perform better and enhance your efficiency. The number 2 suggestion that I would like to give is avoid noisy footwears. क्योंकि noisy footwear unnecessary का crowd का attention seek करते हैं और इस तरीके के टप करते हुए या खटखट करते हुए boots या sandals आपको और nervous करेंगे. So in this video we talked about what are the essentials of reporting timing and also what are the essentials of your look and appearance on the day of SSB. In my next video I'll discuss about the rest of the part of the SSB. So till then, take care everyone and the nation